यह है गैलेक्सी फ्रॉग, जो दुनिया के सबसे मायावी और देखने में आश्चर्यजनक मेंढकों में से एक है। ये छोटा सा एम्फीबियन किसी गैलेक्सी, हिंदी में कहें तो आकाश गंगा की तरह दिखता है। इसके शरीर पर छोटे छोटे तारों जैसी बनावट होती है, इसलिए इसका नाम गैलेक्सी फ्रॉग है। यह केवल भारतीय वर्षा वन में पाया जाता है, वो भी केरल के आसपास के क्षेत्रों में। गैलेक्सी फ्रॉग मेंढकों की एक मूक प्रजाति है। सरल भाषा में कहें तो इनमें ईयर ड्रम्स और वोकल सैक्स नहीं होते हैं, जिससे कि ये दूसरे मेंढकों की तरह आवाज के माध्यम से बात नहीं करते, बल्कि ये मेंढक आपस में अपने स्किन यानी कि चमड़े के माध्यम से बात करते हैं। इनके शरीर पर जो तारों जैसी बनावट है वो ऐसे ही नहीं है। आइए सबसे पहले इसके नाम पर चर्चा करते हैं। गुटी सफायर टेरेंटुला केवल भारत के गुटी शहर, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतापुर जिले में आता है, उसके आसपास के जंगलों में पाया जाता है, इसलिए इसके नाम में गुटी है। और सफायर इसके चमकीले नीले रंग के कारण इसके नाम में है। ये मकड़ी दुनिया के उन कुछ गिने चुने प्रजातियों में से एक है जो प्राकृतिक रूप से नीले रंग के होते हैं। दुनिया के अधिकांश नीले रंग के जीव असल में नीले रंग के नहीं होते। उनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वो रोशनी में मौजूद 7 इंद्रधनुषीय रंगों में से एक नीले रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि वो नीले रंग के दिखते हैं। लेकिन गुटी सफायर टेरेंटुला प्राकृतिक रूप से नीले रंग के ही होते हैं। पर्पल फ्रॉग, हिंदी में कहें तो बैगनी मेंढक। इसे महाबली मेंढक और पिग नोज मेंढक के नाम से भी जाना जाता है, और ये सिर्फ भारत के पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। यह मेंढक अपने फूले हुए गोल शरीर, छोटे अंगों और नुकीले थूथन के लिए जाना जाता है। यह मेंढकों की एक लुप्त प्राय प्रजाति है। इसका रंग गहरे बैगनी से लेकर भूरे रंग तक हो सकता है, और इसकी त्वचा चमकदार होती है। पर्पल फ्रॉग को लिविंग फॉसिल अर्थात जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, क्योंकि मेंढकों की यह प्रजाति बहुत प्राचीन है और डायनासोर के समय से मौजूद मानी जाती है। यह मेंढक अपना पूरा जीवन अपने नुकीले थूथन की मदद से जमीन के नीचे बिल बनाकर वहीं बिताते हैं और केवल प्रजनन के समय ही जमीन से बाहर आते हैं। शेर की यह प्रजाति केवल भारत के गुजरात में पाई जाती है, इसलिए इसे भारतीय शेर भी कहते हैं। हालांकि इसका नाम एशियाटिक लायन है, क्योंकि पहले यह भारत के अलावा भी एशिया कॉन्टिनेंट के कई देशों में पाया जाता था, जैसे सऊदी अरब, पूर्वी टर्की, ईरान, मेसोपोटामिया और दक्षिणी पाकिस्तान। लेकिन समय के साथ इन क्षेत्रों से शेरों की आबादी खत्म होती चली गई और अब ये सिर्फ भारत के गिर जंगलों तक ही सीमित रह गए हैं। विश्व में शेर की अब केवल 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है अफ्रीकी शेर और दूसरा एशियाई शेर। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है और मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इसे भारतीय बाघ या बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। यह एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है। अवैध शिकार, आवास का विनाश और जलवायु परिवर्तन इसके अस्तित्व के लिए मुख्य खतरे हैं। भारत में इसकी आबादी बढ़ाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिसके तहत बाघों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। हालांकि रॉयल बंगाल टाइगर भारत के आसपास के देशों में भी पाया जाता है, जो पहले भारत का ही हिस्सा थे, जैसे दक्षिणी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। लेकिन इनको बचाने हेतु उन देशों में कोई मुहिम नहीं चल रही है, तो आने वाले कुछ सालों में ये भी केवल भारत तक ही सीमित रह जाएंगे। 2022 के जनगणना के अनुसार भारत में रॉयल बंगाल टाइगर की अनुमानित जनसंख्या 3167 से लेकर 3682 है, तो वहीं नेपाल में 316 से लेकर 355, भूटान में 131 और बांग्लादेश में लगभग 114 है। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल भारत के अरुणाचल प्रदेश की एक दुर्लभ रात्रिचर उड़ने वाली गिलहरी की प्रजाति है, जिसे पहली बार 1981 में नामदफा नेशनल पार्क में खोजा गया था। इस गिलहरी के फर लाल भूरे रंग के होते हैं। इनके पैर काले और शरीर के नीचे का हिस्सा सफेद रंग का होता है। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसे 42 सालों तक विलुप्त माना जा रहा था, जब तक कि 2023 में इन्हें दोबारा से नहीं देखा गया। गिलहरी की यह प्रजाति केवल भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क में पाई जाती है। निरंतर हो रहे जंगलों की कटाई इनके विलुप्त होने की कगार में पहुंचने का एक प्रमुख कारण है। निकोबार मेगापोड को हिंदी में निकोबारी जंगली मुर्ग कहा जाता है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीपों में पाया जाने वाला एक पक्षी है।
यह मिट्टी और वनस्पतियों से एक बड़ा टीला बनाता है और उसके सड़न से उत्पन्न होने वाली गर्मी से अपने अंडे सेता है। अंडे से निकले नए बच्चे ढीली मिट्टी के टीलों को तोड़कर बाहर निकलते हैं और पूरी तरह से पंखदार होने के कारण उड़ान भरने में भी सक्षम होते हैं। यह एक भारी शरीर वाला भूरे रंग का पक्षी होता है जिसकी गर्दन और शरीर पर लगभग पंख नहीं होते और वे सलेटी रंग के होते हैं। आंखों के चारों ओर लाली होती है और चोंच पीले रंग की होती है। लायन टेल्ड मकाक को हिंदी में सिंह पूंछ मकाक कहते हैं और ये एक बंदरों की प्रजाति है। यह सिर्फ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इन बंदरों को वांडरू भी कहा जाता है। यह बंदर अपने काले फर और चेहरे के चारों ओर सिल्वर ग्रे आयाल के लिए जाना जाता है, जो इसे देखने में शेर के जैसा रूप प्रदान करता है। यह एक छोटा मकाक है जिसकी सिर से पूंछ तक की लंबाई 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होती है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। हॉर्स-शू पिट वाइपर एक जहरीला सांप है जो पश्चिमी घाट के खुले घास के मैदानों में पाया जाता है। इसे इसकी गर्दन पर घोड़े की नाल के आकार के निशान के कारण यह नाम मिला है। यह रात्रिचर होता है और कृंतकों मतलब चूहे, गिलहरी जैसे जानवर और मेंढकों को खाता है। यह विशेष रूप से नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है। यह स्थलीय यानी कि जमीन पर रहने वाला सांप है। यह अन्य सांपों की तरह बिल में नहीं रहते।